दोस्तों, क्या आप ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जिसका शिकार करने का तरीका ये है कि ये इलेक्ट्रिक शॉक्स देती है। जी हाँ, ये बिजली के झटके देकर दुश्मन को चारों शाने चित कर देती है। और ये सिर्फ पानी में नहीं बल्कि ख़तरा महसूस होने में इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। आज हम कुदरत के ऐसे शाहकार का जिक्र करेंगे जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ख़तरनाक हमले भी दिखाएंगे जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये कुदरत का कौन सा शाहकार है, ये कैसी अनमोल मछली है। तो चलें जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ज़मीन पर मौजूद हर जानवर के पास खुद को बचाने के लिए डिफेंस सिस्टम होता है। और इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो शिकार के अलावा अपने आप को बचाने के लिए भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। इनमें सबसे ख़तरनाक इलेक्ट्रिक ईल आती है। यानी ये एक ऐसी मछली है जो कि पानी में रहती है और अपने शिकार को मारने के लिए बिजली पैदा करती है। और ये कोई छोटे मोटे वोल्ट की नहीं, तकरीबन 600 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकती है। इतनी बिजली इंसान को या किसी जानवर को बड़े से बड़ा झटका देने के लिए काफ़ी है। ये बिजली का झटका इतना ज़ोर का होता है कि इंसान के सिस्टम पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर इंसान पानी में खड़ा हो तो कमज़ोर दिल का आदमी हार्ट फेल होने की वजह से मर भी जाता है। ये झटका इतना तेज़ होता है कि इससे 40 वॉट का बल्ब भी आसानी से जलाया जा सकता है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपकी जब भी मुलाकात इस किस्म की मछली से हो तो फासला ज़रूर रखिएगा, वरना आपको ऐसा बिजली का झटका मिलेगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दुनिया में इलेक्ट्रिक ईल के 3 अक़साम पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक ईल, वोल्टा इलेक्ट्रिक ईल और फेरी इलेक्ट्रिक ईल शामिल हैं। ये सभी अक़साम अमेज़न के फॉरेस्ट की नदियों में पाए जाते हैं, जो दुनिया का खुद एक पुरसरार जंगल है। हम इस पर एक वीडियो भी बना चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाइएगा और पुरसरार जंगल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इलेक्ट्रिक ईल के अंदर दरअसल 3 किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक ईल को बिजली के प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनको मेन ऑर्गन, हंटर ऑर्गन और सैश ऑर्गन्स भी कहा जाता है। ये सब ऑर्गन एक ख़ास मसल से मिलकर बने होते हैं जिनकी मदद से बिजली पैदा की जा सकती है और बड़े से बड़े शिकारी जानवर को मज़ा छिकाया जा सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद देखें कि कैसे ये मछली अपने से बड़े जानवर को हिलाकर रख देती है। ऐसे मौके बहुत कम देखने को मिलते हैं जब ज़मीन पर रहने वाले जानवरों का सामना पानी वाले जानवरों से पड़ता है। और इसी तरह इस फुटेज में आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये कुत्ता इस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही बिजली का झटका खाया ये कुत्ता भाग खड़ा हुआ। कुत्ते को तो ये भी नहीं समझ आई होगी कि ये हुआ क्या है और ये इसके मुंह में आया क्या है। अब आप इस बंदे को ही देखें, इसके वाटर टैंक के अंदर ये ईल बिजली के झटके से एक मछली को कैसे मार देती है। इसका शिकार करने का यही तरीका है, ये अपने तमाम शिकार ऐसे ही करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ईल को नदियों में रखा जाए या वाटर टैंक के अंदर रखा जाए, इनका शिकार करने का यही तरीका होता है। कभी कभार ये छोटी मछलियों को खा भी लेते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर सहूलत यही होती है कि ये अपने जिस्म से बिजली के झटके प्रोड्यूस कर सके, दूसरों को शिकारों को मार सकें। आपको यहाँ पे एक बात और भी बताते चलें कि इलेक्ट्रिक ईल जब चाहे अपने जिस्म से बिजली का तेज़ या आराम से झटका प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है, लेकिन इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ झटका होता है वो 600 वोल्ट तक जाता है। लेकिन ये छोटे मोटे बिजली के झटके भी 20-30 वोल्ट के प्रोड्यूस कर सकती है। यानी अगर किसी बड़े शिकार को अपनी तरफ आते हुए देखेगी तो ज़ाहिर बात है बिजली का झटका भी उतना ही बड़ा प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रिक ईल ब्राउन, येलो, ग्रे और ऑरेंज कलर में ज़्यादा पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये हल्के रंग में भी पाई जाती हैं। आम तौर पर ये अमेज़न के अंदर पाई जाने वाली नदियों में पाई जाती हैं, जो ज़्यादातर मैले पानी की होती हैं। इसलिए मैले पानी में इस मछली को देखना इंतहाई मुश्किल भी होता है। इलेक्ट्रिक ईल आराम से 20 से 22 साल तक जिंदा रह सकती हैं और इनकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। इनकी स्किन बहुत स्लिपरी होती है, इसलिए इनको पकड़ना ज़्यादा मुश्किल भी होता है। इस स्लिपरी स्किन की वजह यही है कि जिस पानी में ये पाई जाती हैं वो पानी ज़्यादातर मैला कुचैला होता है, जिसकी वजह से इनकी स्किन काफ़ी स्लिपरी होती है। इनका वज़न तकरीबन 20 किलो से भी ज़्यादा होता है। अमेज़न रिवर में तैरते वक्त इनकी रफ्तार 8 से लेकर 12 किलोमीटर पर आवर तक भी होती है, जो कि एक अच्छी खासी रफ्तार है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताएं कि ये मछली की आंखें सही तरीके से काम नहीं करती, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर
आंखें काम नहीं करती तो ये पानी में देखती कैसे हैं? तो इनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बिजली का रेडार सिस्टम कहा जाता है। ये रेडार सिस्टम इनको बहुत से कामों में मदद देता है। दरअसल ये अपने इर्द गिर्द एक बिजली का सर्कल बना देती हैं, और वो बिजली जब प्रोड्यूस होती है तो वो इनको काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकती है। जैसे कि अगर आप किसी शिकार को तलाश कर रहे हैं तो वो बिजली का रेडार इनको मदद देता है कि शिकार को सूंघ सकें। इनको मेटिंग के लिए अगर साथी चाहिए होता है तो वही रेडार इनको मदद देता है, और अगर ये अपने इर्द गिर्द ख़तरा भी महसूस करें तो उसी रेडार के ज़रिए इनको पता लग जाता है कि वहाँ से भागना है। इनकी बेहतरीन खुराक नदी में ही पाए जाने वाले छोटे जानवर भी होते हैं, यानी ये उनको आसानी से अपनी खुराक बना लेती हैं जो जानवर इनके मुंह में आ सकता है, जिसमें छोटे टर्टल, छोटी मछलियाँ और मेंढक वगैरह शामिल होते हैं। लेकिन अगर कभी कभार इनको छोटे खुराक ना मिले और तो ये बड़े खुराक भी आसानी से बिजली के ज़रिए मार सकती हैं। अब आपको ये बताएंगे कि ये सिर्फ जानवरों और मछलियों के नहीं बल्कि इंसानों पर भी काफ़ी ज़ोर के हमले करती हैं। आराम से इंसानों को बिजली का झटका देकर ये उसे गिरा सकती हैं। और यहाँ आपको एक बात और बताते चलें कि ये बिजली का झटका कोई मामूली झटका नहीं होगा, बल्कि बड़ा ही ज़ोर का झटका होगा, जिससे इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और हार्ट के फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि इस मछली पर रिसर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को बिजली के झटके मिले हैं, जिनमें उनकी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हुई है। काफ़ी साइंटिस्ट जब इस मछली पर रिसर्च कर रहे होते हैं तो इनको बिजली के झटकों की वजह से बीमार हुए हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहनकर इन पर रिसर्च करना शुरू कर दी, क्योंकि उससे बिजली पास नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी वक्त पता नहीं चलता और ये 600 वोल्ट का झटका देकर बंदे को मार सकती है। कहा यह भी जाता है कि इलेक्ट्रिक ईल शार्क्स को भी नहीं छोड़ती। अगर ये अपने आपे से बाहर हो जाएं तो बड़ी से बड़ी मछलियों को भी जोर के झटके दे सकती हैं। शार्क एक इंतहाई ख़तरनाक और मजबूत पानी का जानवर है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकारी टेक्निक से शार्क को भी नाको चन्ने चबा सकती है। दोस्तों, ये आज कुछ बातें हमने की हैं इलेक्ट्रिक ईल की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपने राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।